तो हमारे सूत जी महाराज ने कहा, कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतिश्चिन्तातुरो भवान् त्वारितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तौ। एक बार नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से बद्रिका आश्रम की तरफ दौड़ लगा दी और उनकी मुलाकात हुई ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनत सनंदन सनत कुमार। चारों भाइयों ने जब देखा नारद जी के मुखार बिंदु को तो कहा कि नारद, आप जैसे संत को चिंता करना और आपके मुखार बिंद पर जो यह चिंतन दिखाई दे रहा है, यह शोभा नहीं दे रहा। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया और सभी तीर्थों में तीर्थ यात्रा पर गया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैं तीर्थों में गया भ्रमण करने के लिए, कल तो देखो गए तो जितने तीर्थ हैं कलयुग के प्रभाव से सब दूषित होते चले जा रहे हैं। जितने ठग चोर 420 हैं सब तीर्थों में चले जा रहे हैं। पृथ्वी को मैं श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर चक्कर लगाने के लिए जब गया तो तीर्थों में भी कोई ना सत्य बोल रहा है और ना तो कोई सत्य का पालन कर रहा है। सब लोग अपने अपने चक्कर में लगे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। अगर कोई दिन में एक बार अगर सत्य बोलता है तो उस सत्य को 10 बार याद करता है कि हमने आज सत्य बोला। और दिन में अगर आप 20 बार कोई झूठ बोल रहा है तो एक बार भी उस झूठ को हम याद नहीं करते। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। नारद जी ने कहा कि तीर्थ हमारे भ्रष्ट होते तो देखो और इसका प्रमाण भी है कि जो लोग गया करने के लिए जैसे ही बैठे अपने माता पिता के पास तो तुरंत उनका मन चला जाता है गठरियों पर। कल तो देख, कल तो देख, और तीर्थों में बहुत सारे कल तो ऐसे लोग घूमते हैं, जेब कतरों से बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो जो हमारे तीर्थ हैं यह सब दूषित होते चले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि लेकिन मैं जब सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम में गया तो मुझे आत्मा की बड़ी संतुष्टि मिली। क्यों? क्योंकि जो हमारे तीर्थ हैं तो सारे तीर्थ लेकिन जो वृंदावन धाम है सज्जनों
कभी आप लोग जाइए तो निधि वन में जो मंदिर है नारायण का, वहां जरूर दर्शन करिए। आज भी हमारे पुजारी निधि वन में बिस्तर लगाते हैं, लोटा का पानी रखा जाता है, दातून रखी जाती है, माखन मिश्री रखा जाता है, 7 ताले लगाए जाते हैं, और सुबह में जब ताला खुलता है ना तो माखन मिश्री खाया हुआ मिलता है, पान का बीरा कूचा हुआ मिलता है, दातून। आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ, अब मेरा कल्याण होगा। मैं भक्ति हूँ। भक्ति जन्म कहाँ लेती है? दक्षिणी भारत में। इसीलिए सबसे ज्यादा भक्ति दक्षिणी भारत के लोगों में कूट कूट करके भरी गई है। और आज भी जितने भक्त हुए हैं, भक्तमाल से लेकर के हनुमान जी, जितने लोग हुए हैं सब दक्षिणी भारत में जन्म लिए हैं। भक्ति माता ने कहा, महाराज जन्म हमारा तो दक्षिणी भारत में हुआ, लेकिन मैं भ्रमण करते करते जब आई महाराष्ट्र गुजरात होते हुए तो मैं वृद्ध हो गई। लेकिन ये जो हमारे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग, यह मूर्छित हो गए, वृद्ध हो गए। लेकिन जब हम वृंदावन धाम में आई तो मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, युवा हो गए। लेकिन ये जो हमारे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग, इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। नारद जी ने कहा, मैं अभी 2 मिनट में इनकी मूर्छा दूर कर दे रहा हूं। 17 पुराण, भागवत गीता, 4 वेदों के मंत्रों को नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में फूंक दिए, कोई असर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि जो 4 वेदों के मंत्रों को मैंने ज्ञान और वैराग्य के कानों में फूंक दिया, क्या यह सत्कर्म नहीं था? इसीलिए हमारे नारद जी महाराज दौड़ लगाए सनत सनंदन सनत कुमारों के पास। सनत कुमारों ने कहा, नारद अगर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करना है तो केवल एक ही दवाई है, कृष्ण नाम की दवा। ज्ञान और वैराग्य को अगर ठीक करना है तो भागवत जी की कथा ही इन्हें युवा बना सकती है। नारद जी ने कहा, महाराज जब मैंने 4 वेदों के मंत्रों को ज्ञान और वैराग्य के कानों में फूंक दिया तो इसी 4 वेदों से तो ही प्रकट हुए हैं हमारे भागवत जी महाराज। सनत कुमारों ने कहा, नारद आप ये बताओ कि दूध, दही और घी कहां से प्राप्त होता? एक स्थान से प्राप्त होता है, गौ माता के स्तनों से। पहले हम दूध को प्राप्त करते हैं और दूध का जब हम मंथन करते हैं उसको दही बनाते हैं, और दही बनाने के बाद उसके मक्खन को निकालकर मंथन करते हैं, तब हमें घी की प्राप्ति होती है। लेकिन दूध का काम अलग, घी का काम अलग और दही का काम अलग। जो काम घी करता है वह दूध और दही नहीं कर सकते, और जो काम दूध दही करता है वह घी नहीं कर सकता। नारद जी महाराज की दिमाग में बात बैठ गई। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। सनत कुमारों ने तुरंत कहा कि आप इस पहाड़ों के बीच में नहीं, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में भागवत जी की व्यवस्था बनाई जाए। नारद जी महाराज सुंदर मंच का निर्माण किए हरिद्वार धाम में। गंगा जी के किनारे ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता वहां प्रवेश कर रही है। जो भी संत महात्मा सुन रहे हैं
कि भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है, तो उस समय में जैसे इलाहाबाद कुंभ का मेला लगता है स्नान करने के लिए, उसी तरह से साधु संत महात्मा भीड़ लगा दिए। अरबों खरबों की संख्या वहां एकत्रित हो रही है और हमारे सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई मंच पर बैठ करके कथा आरंभ कर रहे हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हो हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु को कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों लाखों प्रणाम। की कथा आरंभ हुई सज्जन। ज्ञान वैराग्य उस सत्संग में लिटा दिए गए। नारद जी ने जब देखा कि कथा के सत्संग में तो सभी साधु संत महात्मा बैठे हैं, लेकिन मां भक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। और नारद जी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो भक्ति माता भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। बोलिए श्री भक्ति माता की जय हो। भक्ति माता भक्तों के हृदय में अपना निवास बना लिया। कथा आरंभ हो गई। एक एक प्रश्न हमारे नारद जी महाराज कर रहे हैं। भक्ति की बड़ी महिमा है सज्जनों। संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? कौन सी वस्तु है? लोहा। जो लोहा सारे वस्तुओं को काट देता है, और लोहा से ज्यादा ताकतवर है अग्नि, जो लोहे को पिघला करके उसका आकार बदल देती है। और अग्नि से ज्यादा तेज क्या है? अग्नि से ज्यादा ताकतवर है पानी, जो पानी अग्नि को बुझा देती है। और पानी से ज्यादा ताकतवर क्या है? पानी से ज्यादा ताकतवर है मनुष्य, जो उस पानी को ग्रहण कर लेता है, पी जाता है। और मनुष्य से ज्यादा ताकतवर क्या है? मृत्यु, जो मनुष्य को खा जाती है। और मृत्यु से ज्यादा ताकतवर है भक्ति, जो मृत्यु को भी टाल देती है। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। इस सुंदर जिगनियावा ग्राम क्षेत्र में इतने बड़े चौराहे पर हमारे भागवत जी का सत्संग चल रहा है। हमारा सनातन धर्म इसीलिए धीरे धीरे सभी धर्मों से पीछे हो रहा है। हमें स्वयं अपने धर्म पर विश्वास नहीं, अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं। भक्ति प्रकट होती है विश्वास से, विश्वास को फलदायका। और हम लोग सबसे बड़ा शत्रु अपने पड़ोसी और अगल बगल के लोगों को समझ लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
दीपक की दुश्मनी हवा से है, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी तरह इंसान का दुश्मन है उसका मन। इंसान का सबसे बड़ा मित्र है उसका मन। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। क्योंकि इस जिगनियावा चौराहे पर कुछ सेठ महाजन भक्तगण माताएं बहने अभी तक बैठे बैठे अपने घर पर सोच रही है कि अभी अभी तो 2 दिन का सत्संग प्रारंभ हुआ, और कुछ माताएं बहने भक्तगण सोच रहे हैं कि मिश्रा जी के यहाँ कथा तो मकान के भीतर हो रहा है, मकान को पार करके कैसे जाए। और कुछ भक्तों के मन में खटक रहा होगा कि मिश्रा जी तो चौराहे पर रहते नहीं है, अपने घर पर रहते हैं बासी में, शहर में, तो जब हमारे यहाँ नहीं आए तो हम इनके यहाँ क्यों जाएं। यही विडंबना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही ये सार है, और भाव से जो भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मन अगर खटक रहा है सज्जनों तो मन की बात मत सुनो। हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, और हमारे सनत सनंदन ने, सनत कुमारों ने भी कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता बीमार गर्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनी सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा कि जो मनुष्य जीवन भर ईर्ष्या रूपी अग्नि में जलता हो, दूसरे के देख कर ईर्ष्या करता हो, जो जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, कभी दान न किया हो, कभी पुरुषार्थ न किया हो, अगर उसके कानों में हमारे भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द भी अगर कान में पड़ को झुका लेते हैं। और जो बड़े वृक्ष हैं वह तूफान से टकराने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही टकराने का प्रयास किए तो 2 मिनट का भी समय नहीं लगता है, और जड़ सहित उनका समूह नष्ट हो जाता है। इसलिए इस संसार में, इस प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको भी देख करके हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो हमेशा अपने आप को झुकने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर ज्यादा गुण होगा वह हमेशा विनम्र होगा, और जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होगी वह अपने आप को हमेशा बहादुर समझेगा। जिस वृक्ष में फल ज्यादा लगते हैं ना, वह डाली हमेशा झुक जाती है। इसलिए हमेशा जीवन में छोटे बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। तथा नाम तथा गुणा, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है सज्जन। पहले के समय में हमारे माता पिता अपने पुत्रों का नाम रामनाथ, श्यामनाथ, घनश्याम, सीताराम रखते थे। लेकिन आज जैसे ही हमारे यहाँ कोई बच्चा, बालक या बालिका जन्म लेती है तो आज फिल्म और सीरियल पर नाम रखा जाता है। ऋतिक रोशन, जया बच्चन, तो जैसा नाम रखा जाता है उसी प्रकार से बच्चों के ऊपर